मित्रों नमस्कार। मित्रों, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अध्ययन है कि मनुस्मृति में लिखा है कि क्षत्रिय 100 वर्ष का भी हो और ब्राह्मण का बालक 10 साल का हो तो भी वो क्षत्रिय ब्राह्मण के बालक को बाबा कह के संबोधित करेगा, यानी पिता कह के संबोधित करेगा और उसके समान नहीं बैठेगा, उसके बराबरी में नहीं बैठेगा और उसका इज्जत करेगा। मनुस्मृति में लिखा है। और वही ब्राह्मण राम क्षत्रिय है, राम की पूजा करता है। पता है इसका कारण क्या है? जहाँ तक मेरा अध्ययन है, क्योंकि परशुराम ने, रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है, 21 बार क्षत्रिय को पृथ्वी से नाश किया है। क्षत्रियों के, महिलाओं के गर्भ तक को गिरा दिया है कि क्षत्रिय का जन्म न हो। फिर वही राम जब क्षत्रिय के रूप में विश्वामित्र उसको शिक्षा देते हैं, इसीलिए शिक्षा देते हैं ताकि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से नाश किया क्षत्रियों को, ताकि परशुराम से बदला राम ले सके। उसको युद्ध की तैयारी कराते हैं, धनुष विद्या की शिक्षा देते हैं ताकि परशुराम से लड़ सके। परशुराम तो फरसा लेके चलता था, किसी को फरसा से मारने के लिए 6 फीट की 8 फीट की दूरी चाहिए, लेकिन दूर से ही धनुष से मार सकता है। तो दशरथ से दोनों पुत्र को मांगता है और राम को शिक्षा देता है कि भाई धनुर्विद्या सीखो। कोई आदमी तैयारी तभी करता है जब उसको किसी के बदला लेना हो। कोई व्यक्ति तैयारी तभी करता है युद्ध की जब किसी के साथ उसका प्रतिशोध हो। तो जब वो पूरी तरह से पारंगत हो जाता है धनुर्विद्या में, तो परशुराम को खोजता है। जब वो नहीं मिलता है तो उसका प्रिय चीज शिव धनुष होता है, जिसको तोड़ता है परशुराम आता है। जैसे कि कोई थाना किसी को बुलाया और नहीं आया तो कुल की जब्ती करता है। इसी तरह से जब परशुराम नहीं मिला, प्रौढ़ हो गया था, तब तक युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गया, तब परशुराम का जो धनुष था उसको राम ने तोड़ा। कोई स्वयंवर वगैरह नहीं था। और राम को जब मालूम हुआ ब्राह्मणों को कि राम तैयारी कर रहा है, युद्ध विद्या में पारंगत हो रहा है परशुराम को, ब्राह्मणों को मारने के लिए, तो सीता को भेजता है ब्राह्मण कि जाओ कैसे राम को पटाओ ताकि उसको अपने कब्जे में ले लो, क्योंकि सीता ब्राह्मण है, जनक की बेटी है। फिर भी विश्वामित्र बताते हैं उसको कि उसके चक्कर में मत पड़ना, जो फूल तोड़ने आती है बगीचे में बच के रहना, ब्राह्मण की बेटी है, वो कब्जे में ले लेगी। वो प्रेम में, मोह में फंसाने की कोशिश है, ब्राह्मणों की चाल है। फिर भी राम उसके चक्कर में आ जाते हैं। युवावस्था है, युवावस्था का एक अपना आनंद होता है, अपना कम अनुभव होता है। फिर परशुराम आता है तो जा करके राम धनुष तोड़ते हैं। जब आता है तो उसके प्रतिक्रिया में, उसके बदले में परशुराम जब बोलता है जो किसने तोड़ा है, तीखी प्रतिक्रिया देता है, तो लक्ष्मण उठ करके उसको तीखी प्रतिक्रिया का जवाब देता है, उससे और कटु प्रतिक्रिया में। तब जाकर हो सकता है लक्ष्मण से, राम से परशुराम का युद्ध भी हुआ हो, परशुराम को बुरी तरह पीटा भी गया हो। अंत में पैर छूता है परशुराम, छुआ होगा, मैं देखा नहीं, जहाँ तक मेरा अध्ययन है। तो राम बोला होगा कि भाई इसी शर्त पे छोड़ेंगे कि जब तुम कि हमेशा मेरे से नीचे रहोगे और नीचे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगे और मेरी पूजा होनी चाहिए। लगता है ब्राह्मण डर से पूजा करता है राम की, राम क्षत्रिय हैं। कि इसलिए प्रश्न उठता है कि भाई तुम मनुस्मृति में कहते हो कि क्षत्रिय 100 वर्ष का हो और ब्राह्मण का बालक 10 साल का हो तो भी तुम्हारे से पिता समान है, सम्मानित है, तुम उसको बाबा कह के संबोधित करोगे, उसके समान नहीं बैठोगे, उसका विनती करोगे, उसका पूजा करोगे, वो श्रेष्ठ है, तो फिर तुम क्षत्रिय की पूजा क्यों कर रहे हो? क्योंकि राम क्षत्रिय है। प्रश्न उठता है। इसलिए ये प्रश्न का जवाब यही होगा कि ब्राह्मण डर गया है, क्योंकि कहीं क्षत्रिय मुझे मार न दे। क्योंकि तुमने जो बेटा 21 बार उसका नाश किया है, 18 बार या 21 बार ऐसा है, मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ नाश किया है। तो ये उसके बदले के रूप में राम तैयारी करते हैं और ब्राह्मण डर करके राम की पूजा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस पर कमेंट करें ताकि वीडियो और जन जन तक पहुंच सके।